अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सर्दी जो है बहुत ही शदीद किस्म की आजकल चल रही है, और इसलिए बहुत दिल ही नहीं कर रहा था कि किसी किस्म के कोई काम करें, बिस्तर से निकलें। तो और इसलिए बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे सुबह का नाश्ता मैंने बनाया था। यहाँ पे ये देखिए देसी घी का पराठा बनाया है, साथ में मैंने एक एग हाफ़ फ्राई किया, थोड़ा सा मैंने अचार लिया, और साथ में एक गर्मा गर्म कप ऑफ टी। आजकल सर्दियों में तो बस यही दिल है कि बार बार कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने को दिल करता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा वेट गेन भी बंदा कर लेता है सर्दियों में, क्योंकि इतना काम करने को दिल ही नहीं करता। बिस्तर में बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और बस सो जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। बस यही रूटीन है डेली, क्योंकि सर्दी बाहर इस कदर शदीद है कि दिल ही नहीं करता कहीं निकलने को। और यहाँ पर इसी बोरियत से बचने के लिए ना, क्योंकि घर में बैठ बैठ के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा चले मैं ना अपनी अम्मी की तरफ एक चक्कर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बस आज थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ था, तो मैंने सोचा चले इसका फ़ायदा उठाते हैं और चले ना अम्मी की तरफ चक्कर लगा लेते हैं। तो ये हमारे गाँव की तरफ जाने वाली रोड है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, रोड्स बहुत ही अच्छी बन चुकी हैं। ये आपको लग रहा होगा कि बड़ी कोई मतलब किसी शहर की तरफ जा रही सड़क है, या लेकिन ये हमारे गाँव की तरफ जाने वाली रोड है, और बहुत ही अच्छी रोड बन चुकी है। और जैसे ही शहर से बाहर निकले, हर तरफ इतना पुरसकून मौसम था, सब्ज़ा ही सब्ज़ा। और ऐसे सर्दी की वजह से कोई बंदा बशर सड़कों पर नज़र ही नहीं आ रहा था। कहीं कहीं पे कोई एक आधी गाड़ी जा रही थी, और कोई रश वगैरह जो था ना वो सड़कों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है। आप लोग सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें ठंड में, जितना बच सकते हैं बचें उतना ही। तो ये देखें यहाँ पर हम लोग टर्न हो गए अपने घर की तरफ। ये देखें ये मेन सड़क है जहाँ से अब हम अपने घर पहुँच जाएंगे। और ये हमारे गाँव यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा गाँव। और देखें हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ा है, बाग हैं साइडों पर। और ये हमारे गाँव का कब्रिस्तान है। यहाँ से हम लोग गुजर के अब घर चले गए, सबसे मिले जुले, वहाँ पर खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग वापस आ गए। वहाँ पर जाके मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद आई थी, तो बहुत सारी बातें थी जो मैंने करनी थी, तो इसलिए मैंने किसी किस्म की कोई ब्लॉगिंग वगैरह की नहीं। तो फिर ये घर आकर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर मटन बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आलू भी एक दो डाल दिए। मैंने सोचा चले शाम के लिए भी सालन फिर जो है ना वो चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर मटन गोश्त कह रही हूँ कि गोश्त आलू गोश्त का सालन बना रही थी। यहाँ पर देख मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, और गोश्त बहुत ही अच्छा आ जाया था। बहुत छोटी छोटी से बोटियाँ उसने की हुई थी कसाई ने, और बहुत अच्छा गोश्त था, फ़ौरन से गल चुका था। ये देखिए यहाँ पर अब मसाला मेरा अच्छी तरह से, मसाला का सारा गोश्त ही अच्छी तरह से भुन चुका है। मैं थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो है ना डालने के लिए वो भी काट के अलहदा से रख ली थी। और सब्ज़ धनिया ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चावलों में भी आपको पता है मैं डालती हूँ, और सालन में भी मुझे सब्ज़ धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से सालन जो है मेरा भुन चुका है। इसमें अब मैं धनिया सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा बस पानी डाल के हल्की सी इसकी ग्रेवी बना लूँगी, ताकि नान के साथ या रोटी के साथ जब हम खाएँ तो मतलब हम अच्छे तरीके से इसको खा सकें। और ये पीछे आने वाले शोर को आप लोग प्लीज़ इग्नोर किया करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा घर जो है वो बिल्कुल मेन रोड के करीब है, और हर वक्त यहाँ पर किसी ना किसी किस्म का शोर जो है ना वो लगा रहता है। तो ये मेरे सालन की फ़ाइनल लुक थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सालन बना था, और बहुत ही मज़ेदार, सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और सालन बनाते बनाते जो गैस जो है वो हमारी चली गई थी, तो मैंने सोचा अब रोटियाँ जो है वो सिलेंडर पर बनाऊँगी एज यूजुअल। और गैस ने तो बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ गैस की क्या सूरत हाल है। हमारी तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है, यानी कि आधा सा काम होता है, सालन आधा बनता है तो गैस चली जाती है, बाकी का काम सारा हमें सिलेंडर पे करना पड़ता है। तो गैस सिलेंडर वाली भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हमारे तो सिलेंडर मुश्किल से एक वीक गुजारता है, क्योंकि जब गैस आती नहीं है सारा काम, नाश्ता और खाना, दोपहर का, रात का खाना, सब कुछ हमें सिलेंडर पे बनाना पड़ता है। और सिलेंडर पे रोटी इतनी अच्छी बनती भी नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे से तो रोटी सख्त हो जाती है, खुश्क रोटी। पराठा फिर भी अच्छा बन जाता है, लेकिन खुश्क रोटी मेरे से हमेशा सख्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए सालन वगैरह मैंने बना लिया, खुश्क रोटियाँ बना ली, जिसने पराठा खाना था उसके लिए मैंने पराठा बनाया। और सब कुछ सर्व करने के बाद यहाँ पर मैं अपने लिए सालन निकाल कर लाई थी, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ। लेकिन सर्दियों का एक ये फ़ायदा है कि जो दोपहर को खा लेते हैं फिर रात को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि 3 टाइम बनाने से बंदा बच जाता है। क्योंकि छोटे छोटे से दिन हैं, फिर दोपहर को खा लें तो रात को भूख नहीं लगती, इसलिए रात को हम ना कुछ थोड़ा बहुत वैसे बना लेते हैं, कुछ फ्राई कर लिया, जैसे फ़िश वगैरह है, सूप बना लिया, थोड़े से पकौड़े बना लिए, चाय के साथ एग बॉयल कर लिए। तो इस तरह ना कुछ हम बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड फ़िश लेकर आए थे, तो मैंने वही बस मसाला लगा कर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और जितनी देर तक आप अपनी फ़िश को मैरिनेट रखेंगे, उसको मसाला लगाकर छोड़ देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ़िश जो है ना वो मज़े की बनेगी, क्योंकि मसाला सारा उसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाता है, और उसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का निकलता है। तो यहाँ पर बस मैं रात को फ़िश फ्राई कर रही थी। ये देखें ये चिड़ा फ़िश थी, इसका टेस्ट बाकी फ़िश के मुकाबले में बहुत मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का। और इसमें कांटे वो भी बहुत कम होते हैं दूसरी फ़िश के मुकाबले में। तो हमारे घर में ये वाली जो फ़िश है ना वो ज़्यादा पसंद की जाती है। तो वो नेक्स्ट डे को फिर हम लोगों ने एक शादी पे जाना है आजकल, तो हम उसी की तैयारियां कर रहे थे। तो कुछ ज्वेलरी वगैरह हमने सोचा बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमने शादी पे जाना था आउट ऑफ सिटी। तो हमारा दिल था कि हम गोल्ड की ज्वेलरी जो है ना वो कम से कम लेकर जाएं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना कुछ आर्टिफिशियल बैंगल्स ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि लंबा सफ़र है, गोल्ड ना ही ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है।
बस फिर उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप में आए थे। तो मैं यहाँ पर ये ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, काफ़ी अच्छी इनके पास कलेक्शन थी। बैंगल्स वगैरह भी हमने देखी, कुछ इयररिंग्स भी मैं देख रही थी। ये देखिए इनके पास काफ़ी प्यारे इयररिंग्स थे, मतलब हर साइज़ में, हर कलर्स में इनके पास थे। तो यहाँ पर हमने कुछ ज्वेलरी वगैरह अपने लिए पसंद की। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। ये देखिए ये मांग टिक्के, ये बहुत ही मुझे प्यारे लगते हैं, मल्टी कलर्स के। और ये वाइट पर्ल्स वाले, ये तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, हर ड्रेस के साथ आपके ये सूट कर जाते हैं। तो बस वही थोड़ी सी क्लिप्स में बना के हूप्स देखे इनके पास, ये भी बहुत अच्छे थे। ये स्टड्स वगैरह भी थे, जो छोटे इयररिंग्स होते हैं, टॉप्स जो कहते हैं, वो भी थे। और इनके पास ये जो सेट थे ना लाइट से, ये बड़े प्यारे मुझे लग रहे थे। ये देखिए बिल्कुल लाइट वेट्स भी थे, इसके अंदर कुछ हैवी ब्राइडल सेट्स भी थे, और कुछ लॉकेट सेट जो थे इन उसकी भी ना काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। और बैंगल्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी। फिर हमने सिर्फ बैंगल्स ही मैंने तो ख़रीदी थी, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने कहा उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने बस बैंगल्स वगैरह ली, हम लोग वापस आ गए। और ये देखिए धुंध देखे बाहर, इस कदर शदीद धुंध है और इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि मतलब बहुत मुश्किल है। ये मोटरसाइकिलों पे जो जा रहे थे, मैं तो इनको देख के हैरान होती कि इतनी शदीद ठंड में बेचारे किस तरह सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी की वजह से, अपने कामों की वजह से लोगों को ज़ाहिर है घर से तो निकलना ही पड़ता है। लेकिन जब भी आप लोग भी जब भी बाहर जाए ना, प्लीज़ अपने आप को कवर करके निकलें, क्योंकि नमूनिया का आपको पता है वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा निमोनिया हो रहा है और बड़ों को भी। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस सर्दी से जिस हद तक आप बच सकते हैं ना, कोशिश करें कि आप उतना बचें इससे, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपको ठंड लग जाए ना, तो फिर महीनों पे बात चली जाती है, बंदा जल्दी ठीक ही नहीं होता। रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर मेडिसिन्स और बड़ा फिर काम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर रात को फिर आपको पता है कि खाना खाने को दिल नहीं करता, तो हल्की फुल्की कुछ ना कुछ मंचिंग बंदा करता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने ली थी, कुछ खजूरें थी, पीनट्स थे, और जो तिल की क्या कहते हैं इसको, लड्डू होते हैं तिल के, ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। गुड़ और तिल डाल के उन्होंने लड्डू बनाए होते हैं। ये थोड़ी सी ब्लैक किशमिश, इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है। चने आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं कि हम ज़्यादा महंगे फ्रूट जो हैं, काजू खाएँ या पिस्ता खाएँ, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप लाएँ, अपने बच्चों को भी दें, खुद भी खाएँ, इंजॉय करें। सर्दियाँ घर में रहें, काम शाम करें, अपने मज़े मज़े के खाने बनाएँ, और बस सर्दियाँ एंजॉय करें। यही तो सर्दियों का मज़ा है कि बिस्तर में घुस के बैठे रहें। गर्मियों में तो आपको पता है पसीना, गर्मी, दिल ही नहीं करता कुछ करने को। और सर्दी में भी वैसे दिल नहीं करता कुछ करने को, लेकिन फिर भी गर्मियों के मुकाबले में सर्दियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। और ये मैं आपको बता रही थी कि ये आलू की टिक्कियाँ मुझे बहुत, आलू की टिक्कियाँ सॉरी तिल की टिक्कियाँ जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यही आज की मेरी छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट